क्या आप जानते हैं कि कुरान हमें ऐसी 5 बातें बताता है जो बज़ाहिर किसी पर जाहिर नहीं होते? क्या कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब है या एक मुकम्मल लाइफ गाइड है? क्या आप जानते हैं कि कुरान दिल के छुपे राज भी जानता है? ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो इंसान खुद भी छुपा लेता है, लेकिन कुरान उनका पर्दा चाक कर देता है? अगर आपने उन 5 बातों को समझ लिया तो हो सकता है आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। क्या आप कभी सोचा कि कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि एक ऐसी लाइफ गाइड है जो हमारे दिल के सबसे पोशीदा राजों को भी जानती है? क्या आप वाकई ही जानते हैं कि आपके दिल में क्या है, या आप सिर्फ वो जानते हैं जो नजर आता है? क्या आप उस हकीकत से वाकिफ हैं कि कुरान आपके बातन के इन गोशों को जानता है जिन्हें आप खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझते? क्या आप तैयार हैं इन 5 हकीकतों को जानने के लिए जिन्हें अगर आपने जान लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो आइए कुरान की इन 5 हैरान कुन और रूह को हिला देने वाली बातों की तरफ बढ़ते हैं। राज नंबर 1, नीयतों का हाल। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। कुरान क्या कहता है? सूरह अल बकरा आयत 225। अल्लाह तुम्हारी लघु किस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ता, लेकिन वो तुम्हारे दिलों की नियतों को जांचता है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि इंसान जो जबान से कहता है वो सानवी है, असल अहमियत नियत की है। दुनिया कुछ और समझे, लेकिन अल्लाह वो जानता है जो दिल के अंदर छिपा हुआ है। सूरह अल हज आयत 17। न कुर्बानी के जानवरों का गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, न उनका खून, बल्कि उसे तो तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। नियत वो चीज है जो किसी को नजर नहीं आती। दुनिया आपके जाहिर देखती है, आपके लिबास, आपकी गिफ्तार, आपकी इबादत, लेकिन अल्लाह इन सब से बढ़कर आपकी नीयत को देखता है। एक शख्स रातों को उठकर इबादत करता है मगर उसकी नीयत शहरत है। एक और शख्स किसी की मदद करता है मगर दिल में बढ़तरी का एहसास लिए नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस हो तो अमल छोटा होकर भी बहुत बड़ा बन जाता है। रियाकारी, दिखावा, ये सब नीयत के अमराज हैं। हर अमल से पहले दुआ करें, या अल्लाह ये तेरे लिए है। दिल का मुहासबा करें, खुद को खुद से छिपने न दें। एमाल का दाव मदार नीयतों पर है। कभी आपने देखा कि 2 लोग एक जैसा काम करते हैं, लेकिन एक का अमल कबूल हो जाता है और दूसरे का नहीं? फर्क सिर्फ नीयत का होता है। नीयत वो राज है जो सिर्फ इंसान और अल्लाह के दरमियान है, लेकिन कुरान इस राज को नुमायां कर देता है। मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि तू हर हाल में अपने रब को याद रख। जब लोग तुझे धोखा देंगे तो मेरा मालिक तुझे संभालेगा। जब लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मेरा रब तुझे और मजबूत बनाएगा। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मेरा रब तुझे अपने करीब बुलाएगा, क्योंकि वो कहता है इन्ना रब्बी करीबुन मुजीबुन, मेरा रब करीब है और दुआओं को सुनता है। तो जितनी बार उससे बात करेगा वो तुझे उतनी बार सुनेगा। वो कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा। आज जो तुझ पर तंगी आई है ये तेरा इम्तिहान है। ये तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। जब तू सब्र करेगा तो अल्लाह तुझे वो देगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं होगा। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। तू आज रो रहा है, मगर कल जब अल्लाह तुझे देगा तो लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुझे कभी ख्वाब भी नहीं आया होगा। मगर बस तू रब पर भरोसा रख, उसके बताए रास्ते पर चल, उसकी किताब को पढ़, उसकी नसीहतों को समझ, क्योंकि कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये तेरी जिंदगी का नक्शा है। ये तुझे अंधेरों से उजालों में ले जाएगा, ये तुझे गिरने से बचाएगा, ये तुझे गुमराही से निकालकर सीधा रास्ता दिखाएगा। राज नंबर 2, दिल का जंग नहीं बल्कि उनके दिलों पर जंग लग गया। सूरह अल मुतफ्फीन आयत 14। हरगिज़ नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल का जंग चढ़ गया है। इंसान गुनाह करता है और दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। गौर करें, ये बात आप कभी किसी से नहीं सुनेंगे कि आपके दिल की रोशनी क्यों मध्यम हो गई है, लेकिन कुरान बताता है कि ये आपके अमाल का असर है। इंसान का दिल रोशनी से मामूर होता है, मगर गुनाह के बार बार इर्तिकाब से उस पर जंग लगता जाता है। ये जंग आंखों से नहीं, रूह से महसूस होता है।
इबादत में दिल न लगना, कुरान की तलावत, बोर महसूस होना, कैसे पता चले कि दिल पर जंग है? जब आपको गुनाह की आदत हो जाए और निदामत खत्म हो जाए, जब आप नेकी से दूर और दुनिया से करीब हो जाएं, जब अल्लाह के जिक्र से दिल बोझल हो। इलाज: इस्तिग़फ़ार, दिल को साफ करने का बुनियादी जरिया। तौबा। राज नंबर 3, दिलों में मरज है। सूरह अल-बकरा, उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। इंसान कभी मुनाफिक होता है और उसे खुद भी नहीं पता चलता। वो जबान से कुछ और कहता है, दिल में कुछ और होता है। कुरान उनकी पहचान बयान करता है। कौन सी बीमारियां? हसद, रियाकारी, धोखा दही, दोगलापन, मुनाफिकत की अक़साम, अकीदे की मुनाफिकत, दिल से कुफ्र, जबान से ईमान, अमली मुनाफिकत, झूठ बोलना, वादा खिलाफी, खुद एहतिसाबी। क्या मैं वादे पूरे करता हूँ? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? क्या मैं दिखावे के लिए नेक अमल करता हूँ? इस्लाह, इखलास की दुआएं, नेक सोहबत, अपने नीयतों का जायजा। कभी कभी इंसान इबादत भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, लेकिन मुनाफिकत के असरात इसकी नीयत में छुपे होते हैं। ये राज इंसान को खुद भी मालूम नहीं होते, लेकिन कुरान उन पर रोशनी डालता है। राज नंबर 4, बेनाम बरकतें। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। सूरह तलाक, आयत 2-3। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां से वो गुमान भी न करे। तकवा का राज। तकवा सिर्फ जाहिरी परहेजगारी नहीं, बल्कि दिल की कैफियत है। एक ऐसा पर्दा जो इंसान को गुनाहों से बचाता है, हता कि वो तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखता है। तकवा के असरात: दिल का सुकून, दुश्मन के दिल में खौफ, आप तन्हा हूं, हालात खराब हूं, रास्ते बंद हूं, लेकिन अगर तकवा हो तो अल्लाह खुद आपके लिए रास्ते खोलता है। ये राज किसी को नजर नहीं आता, लेकिन कुरान उसे जाहिर कर देता है। ये कुरान की वो बात है जो कभी जबान पर नहीं आती, लेकिन दिल महसूस करता है। कभी आपने नोट किया कि कुछ लोग हर आजमाइश से निकल आते हैं, उनके काम बज़ाहिर बंद होते हैं, लेकिन मदद आती है। उस राज का नाम तकवा है। ये एक ऐसी चीज है जो जाहिर नहीं होती, लेकिन कुरान उसके असरात को बयान करता है। राज नंबर 5, वक्त की गवाही। बेशक इंसान खुसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हक की वसीयत की और सब्र की तलकीन की। वक्त का हिसाब, हर गुजरता लम्हा या तो आपके हक में है या खिलाफ। वक्त की कदर ना करना एक मुसलसल खुसारा है। कुरान वक्त की कसम खाकर बताता है कि असल कामयाबी क्या है। वक्त का ज़या, मकसद का ना होना, दुनिया की मोहब्बत, तब्दीली कैसे आए। दिन का शेड्यूल बनाएं, सुबह कुरान की तलावत, सोशल मीडिया का महदूद इस्तेमाल, मकसद के साथ जीना। कुरान बताता है कि वक्त एक गवाह है और वो हमारे अमाल पर गवाही देगा। राज क्या है? आपका वक्त कैसे गुजर रहा है? आपका मोबाइल वक्त कैसे ले रहा है? कुरान खामोशी से उस पर गवाह बन रहा है। ये 5 राज सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जिंदगी को बदलने वाले हकायक हैं। दिल का ज़ंग सिर्फ तौबा से साफ होता है। मुनाफिकत का इलाज इखलास से मुमकिन है। वक्त सबसे बड़ी गवाही है जो रोज क़यामत हमारे हक या खिलाफ खड़ी होगी। ये वो बातें थीं जो कोई और नहीं बताता, ना उस्ताद, ना दोस्त, ना सोशल मीडिया, सिर्फ कुरान। वो किताब जो हर जमाने के लिए है, हर इंसान के लिए है, हर दिल के लिए है। कुरान कहता है, तुम जो कुछ छिपाते हो मैं जानता हूँ, तुम जो सोचते हो मैं सुनता हूँ, तुम जो गुनाह करते हो मैं माफ भी कर सकता हूँ, अगर तुम सच्चे दिल से लौट आओ। बस फिर देख, तुझे हर बंद रास्ता खुला नजर आएगा, तुझे हर तंगी में रास्ता मिलेगा, तुझे हर मुश्किल में रहमत नजर आएगी, क्योंकि मेरा रब कहता है, वरहमती वसिअत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत हर चीज पर छा गई है। जब तू अल्लाह की रहमत के नीचे आ जाएगा तो फिर तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुझे किसी से जलने की जरूरत नहीं, तुझे किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। बस तेरा रब तेरा काफी है, क्योंकि जब अल्लाह तुझे देगा तो लोग देखकर दंग रह जाएंगे। वो कहेंगे, हमने तो इसे गिरते देखा था मगर अल्लाह ने इसे उठाया है, हमने तो इसे टूटते देखा था मगर अल्लाह ने इसे जोड़ दिया है, हमने तो इसे रोते देखा था मगर अल्लाह ने इसे मुस्कुराहटें दे दी हैं। यकीन का मतलब ये नहीं कि आंसू नहीं आएंगे,
या दिल नहीं टूटेगा, बल्कि यकीन का मतलब यह है कि हर आंसू के बाद तुम कहोगे, मेरे रब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यकीन उस वक्त ज्यादा मजबूत होता है जब तुम्हारे पास कुछ ना हो सिवाय अल्लाह के, क्योंकि जिसके पास अल्लाह होता है उसके पास सब कुछ होता है। बिखरे दिल का मकाम अल्लाह के करीब तरीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरा बकरा। और एक और मकाम पर, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरा बकरा 166। अल्लाह वो है जो दिलों के भेद जानता है। तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम बस सजदे में जाओ, आंखें बंद करो और अपना दिल उसके सामने रख दो। बिखरा दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है, और जो दिल अल्लाह के करीब हो वो कभी मुकम्मल बर्बाद नहीं होता। वो दोबारा जुड़ता है, निखरता है रब के हुक्म से। याद रखो, बिखरना खत्म नहीं, आगाज होता है। कभी कभी बिखरना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक इंसान मुकम्मल हो वो अल्लाह को मुकम्मल याद नहीं करता। लेकिन जब इंसान बिखरता है तब उसकी अना टूटती है और आजिज़ी जन्म लेती है। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। वो दिल जो झुका हो, जो रो रहा हो, जो बस अल्लाह कह रहा हो। अल्लाह ऐसे दिल को कभी खाली नहीं लौटाता। इसीलिए कहा जाता है, जब तुम्हारे पास कुछ न बचे तब भी दुआ, सब्र और यकीन तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये तीन चीजें तुम्हें अल्लाह से जोड़ देती हैं, जो सब कुछ दे सकता है। अल्लाह की तरफ लौट आओ, वो तुम्हें बुला रहा है। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, अल्लाह तुम्हें बुलाता है। तुम गुनाहों में हो या नेकियों में, तुम कमजोर हो, अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है। आए मेरे बंदू जो अपनी जानों पर ज्यादती कर बैठे, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। अल्लाह कहता है, आ जाओ। टूटे हो, आ जाओ। गुनाहगार हो, आ जाओ। थके हो, आ जाओ, क्योंकि वो रब है, माफ करने वाला, रहम करने वाला। ये तहरीर तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए जो अंदर से तन्हा हो, जो रातों को जाग कर रोते हो, जो दिल में बोझ लिए जीते हो, मगर फिर भी अल्लाह को नहीं छोड़ते। तुम अजीम हो, क्योंकि तुमने दुनिया के शोर में भी अल्लाह की आवाज सुनी। अजीम हो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ छन गया मगर ईमान बाकी है। तुम अजीम हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ बार बार उठते हैं, तुम्हारे आंखों से आंसू गड़ते हैं, और तुम्हारी जबान पर वही एक दुआ है, या अल्लाह मुझे थाम ले, संभाल ले, बचा ले। और यकीन करो, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है, और तुम्हारी हर दुआ को अपने तरीके से कबूल कर रहा है। शायद तुम्हें नजर ना आए, मगर अल्लाह तुम्हारे लिए काम कर रहा है, हर लम्हा, हर पल। तुम्हें लगा मैंने देर कर दी, मैं देर करता हूं, मगर बेसबब नहीं। जब वक्त आता है, मैं वो आता करता हूं जिसकी तुम्हें तवक्का भी नहीं होती। जब तुम रातों को जागते रहे, जब तुम बस मुझे पुकारने लगे, तब मैं तुमसे करीब तर था जितना तुम कभी समझ भी न सको। फइन्नी करीबुन, मैं करीब हूं। जब दिल टूटता है तो रहमत जागती है। तुम्हारा दिल जब टूटा तो वो मेरे लिए खुल गया। तुमने जब सजदे में कहा, या रब अब तो ही है, तो मैंने कहा, हाँ अब तो सिर्फ मेरा है। सब्र की घड़ियां लंबी लगती हैं, लेकिन उनका हर लम्हा मेरी नजर में है। मैं आजमाता हूं ताकि तुम्हारे सब्र की चमक बाकियों से अलग हो जाए। मैं इंतजार करवाता हूं ताकि जब अता करूं तो वो अता सिर्फ तुम्हारी पहचान बन जाए। अब वक्त आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है। तुमने जो आंसू बहाए थे, अब वो बारिश बनकर बरसेंगे, रहमतों की बारिश। तुमने जो उम्मीदें लगाई थीं, अब वो हकीकत बनकर सामने आएंगी। तुमने जो यकीन रखा था, अब उसका बदला मिलेगा। मेरी रज़ा, मेरा कुर्ब, मेरी अता। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ चुका है। तूने जो सब्र किया, जो रातें जागी, जो गुनाहों से बचा, जो रोते हुए भी रब कहता रहा, अब मैं तुझे वो सब दूंगा जिसका तू सिर्फ ख्वाब देखा करता था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वादा है उस रब का जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जाना, और जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब एतमाद सिर्फ सोच में नहीं, अमल में लाओ। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक पैगाम है, ये तुम्हारे दिल की पुकार का जवाब है। ऐ मेरे प्यारे बंदे,
अगर तो टूट गया है, बिखर गया है, थक गया है, तो जान ले कि तेरा रब तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तुझे तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा। ये अल्फाज सिर्फ आयत नहीं, ये तेरे लिए तेरे रब का पैगाम है। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तेरे इंतजार में हूं, तेरी तरफ पलट आने का, तेरे आंसू बहाने का, तेरे दिल का दर्द सुनने का। जो भी बोझ तो उठा रहा है वो मुझसे कहा है, मैं सुनूंगा, मैं हल्का कर दूंगा। तो जिस लम्हे मायूस होता है, अल्लाह तुझे करीब से देखता है, तेरी खामोशी सुनता है, तेरे दिल की धड़कनों में छिपी आग को जानता है। तो लोगों से छिपाता है, मगर रब सब जानता है। वो जानता है कि तेरी रातें आंसुओं में भीगती हैं। वो जानता है कि तुम मुस्कुरा कर लोगों को दिखाता है कि सब ठीक है, मगर अंदर से टूट चुका है। मगर याद रख, वही अल्लाह जो दिलों को बनाता है, वो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ने पर कादिर है। ऐ मेरे बंदे, अगर जिंदगी की ठोकरें तुझे जख्मी कर चुकी हैं, अगर दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया है, तो जान ले मेरा दर कभी बंद नहीं होता। लोग तब साथ छोड़ते हैं जब तू गर जाता है, मगर मैं तब अपने बंदे के और करीब हो जाता हूं। तू सिर्फ मेरी तरफ पलट, मैं तुझे थाम लूंगा। लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, तो जो आज गिर गया है कल यहीं से उठाया जाएगा। जिस रास्ते पर आज अंधेरा है, कल वही रोशन हो जाएगा। क्योंकि तेरे रब के फैसले मुकम्मल इल्म पर मबनी हैं। वो तुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहता, मगर कभी कभी तकलीफ के जरिए ही वो तेरा मकाम बुलंद करता है, तुझे अपने करीब करता है। याद रख, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करना कमजोरी नहीं, बल्कि ये ताकत है। और अल्लाह वादा करता है कि इन अल्लाह महासाबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए दिल शकस्ता बंदे, अगर दुनिया की बातों ने तेरे दिल को तोड़ा है, तो जान ले कि तेरा रब खुद फरमाता है, अना इंदल मुनकसिरति कुलूबहुम, मैं उनके करीब हूं जिनके दिल टूटे होते हैं। तो ये टूटा हुआ दिल तेरे लिए बायस महरूमी नहीं, बल्कि तेरे रब से कुर्ब का जरिया बन सकता है। जितना तो बिखरा है, इतना ही तेरा रब तुझसे करीब हो चुका है। वो तुझे संवारेगा, निखारेगा, और एक दिन तो इसकी हिकमत को पहचान लेगा कि इन सब आजमाइशों के पीछे उसकी रहमत छिपी हुई थी। तो जो आज समझ नहीं पा रहा, वो कल तेरे लिए शुक्र का मकाम है होगा। तो कहेगा, आए अल्लाह, अगर वो दुख ना आते तो मैं तुझे कैसे पाता। दुनिया वाले तेरे आंसुओं की कीमत नहीं जानते, मगर तेरा रब जानता है। वो तेरी खामोश है, दुआओं को सुनता है, वो तेरे सजदों को देखता है, वो तेरी फरियादों पर नजर रखता है। जब सब दर बंद हो जाएं, सिर्फ एक दर खुला रहता है, और वो अल्लाह का दर है। ऐ मेरे बंदे, तो खुद को कमजोर मत समझ, तो मेरा है, मैं तुझे योनी नहीं छोड़ दूंगा। तो आज गरा है, कल उठेगा, तेरे लिए मेरी रहमत काफी है। तो सच्चे दिल से मेरे पास आ, मैं तेरी दुनिया भी संवारूंगा और तेरी आखिरत भी। अगर तेरे हाथ खाली हैं, तो याद रख, मेरा खजाना लामहदूद है। अगर तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो याद रख, मैं हदायत देने वाला। अगर तेरा दिल अंधेरों में है, तो मैं अलनूर हूं, रोशनी देने वाला। अगर सब तुझे छोड़ गए हैं, तो याद रख, मैं आलवदूद हूं, मोहब्बत करने वाला। तो खुद को तन्हा न समझे, मैं तेरे साथ हूं, तेरे करीब हूं, तुझे सुन रहा हूं। ए टूटे हुए दिल के मालिक, ये आजमाइश तुझे मायूसी के लिए नहीं, अल्लाह के करीब करने के लिए आई है। तेरे अंदर वो सब्र, वो हौसला, वो ईमान है जो शायद तुझे खुद न मालूम हो, मगर अल्लाह जानता है। उसने तुझे चुना है आजमाइश के लिए और इसी के साथ इनाम के लिए। बस हिम्मत न हार, सजदा करता रह, दुआ करता रह, आंसू बहाता रह। तेरे आंसू जाए नहीं जाएंगे। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तूने तसव्वुर भी नहीं किया। फ़इन्न माल उसरि युसरन, यकीनन तंगी के साथ आसानी है, हर रात के बाद सुबह होती है। आखिर में नाजरीन से अपील, दोस्तों, अगर आपने इन बातों को दिल से सुना है, तो अब वक्त है अमल करने का। ये वीडियो महज मालूमात नहीं, ये दावत है तब्दीली की। अगर वीडियो पसंद आई है, तो उसे जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी की जिंदगी भी बदल जाए।